711। स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी और इंशाल्लाह आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। CS 403 में जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो भी मोस्टली एमसीक्यूज बेस्ड ही होता है, जिसमें आपको समटाइम कॉलम्स बना के दे देते हैं कि आप कॉलम कौन सा कॉलम किसके साथ मैच करेगा। 5 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपने जस्ट क्यूरी लिखनी होती है या फिर क्यूरी में से वर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह के सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं। इसके अलावा CS 403 में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप एसक्यूएल पे अपनी ग्रिप को सही स्ट्रॉन्ग रखना, जॉइंट्स पे, डेडलॉक्स पे और जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसके अलावा सारी नॉर्मलाइजेशन फोर्थ और फिफ्थ पे भी आपने स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप रखनी है। इनको अच्छे से समझ लेना है, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। आपका पहला एमसीक्यूज है, ट्रंकेट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ डिलीट कमांड। क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है? यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो ट्रंकेट है ना वो इस्तेमाल होती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम बात करें ना डिलीट की, तो डिलीट की इस्तेमाल होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन में, DML लैंग्वेज में। ठीक है, तो दोनों का मकसद दोनों लैंग्वेजेस में डिलीट या रिमूव करना ही होता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है, द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड डेटा फ्रॉम द डिस्क। मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा जो कि डिस्क से लिया जाता है एज वेल एज एडजेसेंट सेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी बफर। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्राउजर बेस्ड एंड नॉन ब्राउजर सिंपल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश। ब्राउजर बेस्ड और नॉन ब्राउजर बेस्ड सिंपल्स जो होते हैं वो क्या होती हैं? फॉर्म्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो है वो अल्टरनेटिव से रिलेटेड नहीं है? ठीक, तो अल्टर टेबल हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। अल्टर का मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेबल में किसी भी चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, कहीं पे भी अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, किसी स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम चेंज करना है, किसी का CGPA चेंज करना है, तो इसके लिए हम अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई टाइप और साइज ऑफ एन एक्साइटिंग कॉलम। कैन बी यूज टू डिलीट, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है। कैन बी यूज टू डिलीट कॉलम, अल्टर का इस्तेमाल आप कॉलम को डिलीट करने के लिए नहीं कर सकते, तो ये वाली इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। यूज टू क्रिएट न्यू टेबल, यूज टू एड एंड कॉलम, ओके। सो डिलीट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मॉडिफाई के लिए आप अल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज एब्रीविएशन DBMS स्टैंड फॉर। हमारा जो सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है, सपोज वी हैव टू टेबल्स T1 and T2 tuples of T1 that do not match some row in T2 will not be appear in inner join। ठीक है, इनर जॉइन में इनर जॉइन की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसके जितने भी वैल्यूज हैं दोनों टेबल्स में वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हूँ, सेम हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आउटर जॉइंट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन इन SQL इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय इनपुट पैरामीटर्स। बिल्कुल टर्मिनेट होती है ये इनपुट पैरामीटर से। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रिएटिंग डेटाबेस इन MS Access। फर्स्ट वी will run MS Access and then we select new option from the file. Next it will be asked the name of the database। नेक्स्ट है इन SQL क्यूरी। SQL क्यूरीज, अच्छा SQL भी एक लैंग्वेज है, लेकिन SQL का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। लैंग्वेज मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाइल क्रिएटिंग टेबल्स आर रिलेशंस इन डेटाबेस, की कॉलम्स में बी स्पेसिफाइड इन नोट नल, ओके। उसके बाद SQL विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द रोज ऑफ टेबल्स। रोज ऑफ टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है? अपडेट। Which of the following is one of the purpose of using DDL commands? Data definition language commands को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Creating and destroying database, database को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने के लिए। अच्छा, DDL और जो दूसरी हमारे पास लैंग्वेज है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनमें अगर मैं थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँ ताकि आपके क्वेश्चन सारे सही सब्जेक्टिव के भी क्लियर हों, तो DDL लेट्स सपोज अगर मैं प्रेजेंट एग्जांपल में दूं, तो हमारी जो हम कैपकट पे वीडियोस बना रहे होते हैं, तो उसमें हम जो भी वीडियोस पहले इसमें इंसर्ट करते हैं, हम वो वीडियोस कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं हम लोग अपनी फोटोज से या
गैलरी से वो फोटो वीडियोस लेते हैं, उसको कैपकट में लगाते हैं। लेकिन जब हम कैपकट में उससे मॉडिफाई कर रहे होते हैं, स्पीड तेज कर रहे होते हैं या फिर कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो हमारी DDL कमांड्स होती हैं, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। इसी तरह हम लोग जब जो कि हमारी गैलरी या फोटोज होती है जिसमें से हम फोटोज को लेते हैं, अगर हम लोग गैलरी में जाके किसी फोटो को चेंज करना चाहें या फोटोज क्लिक करके उसमें गैलरी में डालना चाहें, तो वो जो इनसाइड वाला इनर बिल्कुल डीपली जो प्रोसेस होता है वो क्या होगा, हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो इस तरीके से याद रखना कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बिल्कुल इनसाइड में, जैसा कि गाड़ी है, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी का जो इंजन वगैरह के सिस्टम में अगर कोई खराबी आ गई है तो उसको हमने अपडेट करना है, उसको हमने ठीक करना है या किसी चीज को डिलीट करना है, तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी, हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लेकिन हमारी जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस वक्त चलाने के जो प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उसमें हम लोग वो जो प्रोसेस होता है उसमें अगर हम कोई अपडेट वगैरह करें तो वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है। ठीक है, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। उसके बाद है हमारे पास द डैश शुड बी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, क्या यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी मस्ट बी इंश्योर्ड एंड चेक्स कैन बी अप्लाइड विद इन द टेबल सो इनपुट फॉर्म्स। अब मेमोरी के समटाइम्स कॉल्ड गेट स्टोर इन रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, अकॉर्डिंग टू हिज हर लेवल ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर आर देयर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल्स के और दूसरे हमारे सिंपल यूजर्स होते हैं, सॉरी एक्सपर्ट यूजर होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के और एक्सपर्ट यूजर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद DML डज नॉट यूज टू, DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन को किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, अल्टर आर टेबल डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यू टू बी डिस्प्लेड एज द रिजल्ट ऑफ SQL स्टेटमेंट, तो ये डिस्टिंक्ट ये कमांड इस्तेमाल हम लोग करते हैं। GAN बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड्स, तो ये बिलोंग करती है DCL से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश यूजर इंटरफेस इज प्रेफर्ड ओवर डैश यूजर इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू यूजर, सो इजी टू अंडरस्टैंड को प्रेफर किया जाता है इफेक्टिव यूजर इंटरफेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग से रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है, क्लस्टर मेक्स रिकॉर्ड्स डिफिकल्ट टू एक्सेस, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लस्टर तो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड को इजी वे में एक्सेस करने के लिए, फास्टली एक्सेस करने के लिए, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। उसके बाद द कंडीशन अलाउज टू रिट्राइव वैल्यूज विद स्पेसिफिक रेंज, द बिटवीन कंडीशन हमें वैल्यूज को अलाउ करती है वैल्यूज को रिट्राइव करने के लिए स्पेसिफिक रेंज के अंदर। उसके बाद दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WORM स्टैंड्स फॉर राइट वन एंड रीड वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs है स्टूडेंट्स। WORM स्टैंड्स फॉर राइट वन एंड रीड वन, ये इसके कॉलम्स भी बन जाता है समटाइम। उसके बाद आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच इज यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा। अच्छा, स्कीमा क्या होता है डेटाबेस का, स्कीमा हम लोग कहते हैं ना कि एक बॉक्स है, हम लोग एक बॉक्स को ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं अपने टेबल को। ठीक है, टेबल को स्ट्रक्चर को जो भी है हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास बॉक्स है ना ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं स्कीमा। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा, DDL लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया हुआ है ना कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आउटर के लिए इस्तेमाल होती है और डेटा मैनिपुलेशन इनर के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये स्कीमा भी बताया ना कि आउटसाइड होता है, तो यहाँ से आप लोगों को बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एट विच डिजाइन लेवल डी नॉर्मलाइजेशन विल टेक फिजिकल डिजाइन। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है लोअर, हायर से लोअर की तरफ आना। ठीक है, सो फिजिकल डिजाइन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। द डैश कीवर्ड इज सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज इज द डिस्टिंक्ट। उसके बाद इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड यूजर, ये हमारा यूजर रिपीटेड MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग classes allows to sort the records result in, so it is the order by. Data manipulation language is the set of commands used to maintain and query a database including update, inserting, modify भी कर सकते हैं, retrieve भी कर सकते हैं, तो ये true statement है। उसके बाद dash function helps reduce the need to use multiple or conditions, multiple or conditions के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट होगा in। ठीक है, उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्रिएट टेबल कस्टमर, SID इंटीजर प्राइमरी की है। उसके बाद लास्ट अच्छा ये जो होता है ना ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है समटाइम MCQs और पेपर में। क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि क्यूरी को करेक्ट करें, तो क्यूरी में क्या होता है लास्ट और नेम बीच में इसको हाइफन को नहीं डालते, तो हाइफन SQL में किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज में दो लफ्जों को जोड़ने के लिए उसके मिड में डालना जरूरी होता है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका
जो प्रोग्राम है वो एरर दे देगा। ठीक है, तो प्राइमरी की का सबको ही पता होता है कि प्राइमरी की हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिएट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। प्राइमरी की जो है किसी भी टेबल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की पुट की गई है। प्राइमरी की मतलब कि वो यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक होती है और नॉट नल मतलब कि हाली नहीं होनी चाहिए। अब प्राइमरी की को मैं अगर प्रेजेंट एग्जांपल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो हम अपना इंस्टाग्राम लेट्स सपोज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में हम जो भी अपना नेम प्रोवाइड करते हैं, यूजर नेम, वो ऐसा नेम होना चाहिए कि उस जैसा नेम कहीं भी और पूरी दुनिया में किसी का ना हो। ठीक है, कोई एक वर्ड डिफरेंट जरूर होना चाहिए जब हम लोग उस तरह का कोई अकाउंट बनाते हैं, बल्कि बनते ही वैसे हैं। जब हम ये अकाउंट बनाते हैं, तो जब हम किसी दूसरे फोन से जब उस इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च करेंगे, तो उस बिल्कुल जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड लिखेंगे, तो फौरन से वो डेटा हमारे पास उस अकाउंट का आ जाएगा। तो ये होती है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की मतलब कि यूनिक होगी कि उस तरह का किसी और का कहीं पे भी नाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्राइमरी की को याद रखना। उसके बाद है क्रिएट टेबल कस्टमर SID। सो यहाँ पर हमारे पास एक हमने क्रिएट कस्टमर क्रिएट करना है, तो क्रिएट के लिए हमने सबसे पहले क्रिएट लगाना है, उसके बाद हमने कस्टमर लगाना है। वार्चार 30 का ये इस्तेमाल किया गया है। 30 इसका साइज है, आप 10 भी दे सकते हो। उसके बाद क्रिएट टेबल है, उसके बाद आपने SID, स्टूडेंट के लिए हम लोग सिर्फ पहले दो वर्ड्स लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे, आप STU भी लिख सकते हो। स्टूडेंट ID इंटीजर, उसके बाद कॉमा, फिर लास्ट नेम। अब देखो लास्ट नेम है, बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है, लास्ट नेम वार्ड 4, उसके बाद एंड पे आएगा कॉमा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और मिस्टेक है जी, वार्चर में यहाँ पे एंड पे सेमी कोलन आना चाहिए। एक और बात याद रखना कि किसी भी क्यूरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले तो कॉमा लगाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना उस पे कॉमा नहीं आता। तो उसके बाद वार्चर है, एंड वाले जो किसी भी कोई भी लाइन है उसका एंड आपका सेमी कोलन से खत्म होना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट DML कमांड, इनमें से कौन सी DML कमांड नहीं है? सो ट्रंकेट इज नॉट दी, ट्रंकेट तो DML कमांड है हमारे पास। सेलेक्ट अपडेट डिलीट, डिलीट नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट भी है, अपडेट भी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक मिनट, DML ट्रंकेट तो बिल्कुल है। हम अगर DL की बात की जाए तो हमारे पास इसमें होती है अल्टर और क्रिएट होती है, आई थिंक स्ट्रक्चर भी होती है, ड्रॉप ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के लिए, ट्रंकेट भी होती है। तो यहाँ पर तो नोट ना लगाओ। अगर हम देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड, तो ट्रंकेट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ना, ये डेटा मैन्युपुलेशन में से हैं ये तीनों, लेकिन अकेली सिर्फ DML है, तो इस नॉट को रिमूव करके हम देख सकते हैं कि ट्रंकेट इज द ट्रू वन। उसके बाद है इन SQL विच कमांड इज यूज टू डिलीट रो फ्रॉम टेबल्स, कौन सी कमांड रोज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की होती है? तो डेफिनेटली डिलीट वर्ड ही यूज करेंगे। यूजर नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। जो यूजर बिल्कुल, ये बहुत रिपीटेड MCQs है। ठीक है, दो रूल्स बताए थे ना यूजर्स के, एक इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट होते हैं, बिगिनर्स और न्यू नहीं होते, ये बस यही दो ही है। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स जो वो वाले होते हैं जिन्हें पता होता है क्या करना है और कैसे करना है। देर आर डैश टाइप्स ऑफ इंटरफेस, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस के दो टाइप्स होते हैं। DML stands for data manipulation language. उसके बाद columns used to uniquely identify individuals row of given table may be specified to be not null is the true statement. Which of the following syntax of the function in SQL is used to add column value is this sum expression. Sum expression का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद SQL is used for SQL को इन सारों create के लिए भी, generate queries के लिए भी, manipulating so all of the given is the correct answer. Which of the following function falls in the category of aggregate functions? Aggregate function के लिए हम लोग सब ही सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं। सो इट वाज दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो सम का मतलब हम लोग सम क्यों करते हैं? A प्लस बी को प्लस करने के लिए। किसी भी टेबल में अगर हमने देखना हो, लेट्स सपोज किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी देखनी हो, तो हम क्या कहते हैं कि किसी ऐसी मिनी हम वर्ड लिखेंगे और बोल देंगे आगे 5000 तक। सो हमारी की हमें क्या बताएगी कि 5000 तक डेटा के अंदर जिसकी सैलरी है मिनिमम 5000 तक, वो सारे हमें एम्प्लॉयज शो हो जाएंगे। मैक्स का हम लोग मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट वन। रिवोक इज अ डैश स्टेटमेंट, रिवोक एक कंट्रोल एक्सेस है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपेंस if the var class is omitted from the delete statement, so our record जो है वो delete हो जाएंगे।
वेयर। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रीजनिंग फॉर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्शनिंग। हॉरिजेंटल या वर्टिकल पार्शनिंग का जनरल रीजन क्या होता है? इंक्रीज करना डेटा कंसिस्टेंसी को, डिक्रीज करना क्यूरी रिस्पॉन्स को स्मॉलर टेबल में। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। वर्ड शुड नॉट कंप्रोमाइज ओवर एफिशिएंसी। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके टेबल में एक वक्त में अगर उसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन सबको उनकी नीड के अकॉर्डिंग डेटा मिल रहा हो, तो वो कंसिस्टेंसी होती है। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि टेबल को एक्यूरेट वे में और बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करना, यानी कि unnecessary things नहीं होनी चाहिए। क्यूरी रिस्पॉन्स आल्सो यू नो अबाउट, सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू परमिट आर परफॉर्बिट एक्सेस द टेबल। सो DDL इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग द कॉलम्स ऑफ द टेबल इज कॉल्ड पर्सन। सो सिलेक्ट में आप लोग क्या करते हो? मल्टीपल लगाते हो फ्रॉम पर्सन। सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन ये बहुत ज्यादा इस पे सब्जेक्टिव भी बन जाता है, तो याद रखना कि अगर आप कह देते हैं सिलेक्ट करो क्या कॉलम्स को फ्रॉम अ टेबल एंड पर्सन, सो सिलेक्ट के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन जरूर होता है। फ्रॉम मतलब कि इसमें से सिलेक्ट करो, ठीक है। पर्सन टेबल का नाम है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिट्राइव एंड इंसर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इज DML। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड IMDL। सो क्रिएट डेटाबेस IMDL होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट में मॉडिफाई नहीं करते हो आप। उसके बाद नहीं, इंसर्ट में मॉडिफाई आप कर सकते हो, INTO नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर बाय क्लास टू डिस्प्ले द अरेंज आउटपुट ऑफ सिलेक्टेड स्टेटमेंट पर्टिकुलर ऑर्डर इज ट्रू। उसके बाद हमारे पास है कंसीडर द नेम्ड एम्प्लॉय हैविंग फील्ड्स एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एज, सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट। SQL में है जी सिलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम क्या है? अली और ऑर्डर एज क्या है? द स्टेटमेंट हैज द सिंटैक्स एरर। इसके पास सिंटैक्स एरर क्यों आएगा? इस कॉमा की वजह से, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ऑर्डर्ड बाय, बाकी ये हमारे पास तकरीबन ठीक है, लेकिन इस कॉमा की वजह से सिंटैक्स एरर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम इज बेटर एज कम्पेयर विद डिलीट। सो ट्रंकेट कमांड जो है वो बेटर है किससे? डिलीट कमांड के। फंक्शन इन SQL रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, बिल्कुल। इफ is the given SQL statement performed error? No error। क्यों नहीं परफॉर्म करे? क्योंकि सिलेक्ट है मल्टीप्लाई फ्रॉम रिलेशन वन, सो दिस इज द ट्रू वन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एरर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस द डेटा ऑफ द डेटाबेस। गेट और रिवोक दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। डैश टाइप ऑफ कैचिंग commonly used to personal computer to which of the following is the correct syntax both दोनों ही ठीक है। grant is a dash command DCL, grant एक DCL कमांड है। उसके बाद कंसीडर द टू रिलेशंस। हमारे पास दो रिलेशंस हैं जी, सप्लायर सीट स्टूडेंट नंबर, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड सप्लायर नंबर एंड ओके, ये हमारे पास दो हमारे पास टेबल बने हुए। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द लिस्ट ऑफ सप्लायर नेम सप्लाइंग। सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम सप्लायर, सेलेक्ट करो नेम को सप्लायर से, वेयर आइटम नंबर इज 55। यहाँ पर आइटम नंबर भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि सप्लायर में से सिलेक्ट करो जहाँ पर आइटम नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 55। ये देखें अगेन यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द DDL कमांड। सो DDL कमांड मैंने आपको बताई हुई है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो DDL क्या है? डेटा मैनिपुलेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्रीगेट फंक्शन। अपर एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। एवरेज, सम, मैक्स, मिनिमम होते हैं, अपर नहीं होता। आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टेटमेंट बोथ सिलेक्ट एंड फ्रॉम। डैश, द डैश operator allows to use with valid cards in the where class of the SQL statement is the like operator का इस्तेमाल करते हैं। update command belongs to which of the following classification? DML। when the power is turned off the contact dash is lost volatile memory। random volatile memory जब भी हम टर्न ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो सारा डेटा रिमूव कर देती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज इनटू। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल्टर रोज ऑर्डर टू सम कंडीशन वेयर, ठीक है। वेयर मतलब कि सम कुछ भी जहां पर भी ये मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रिंग फंक्शन इन SQL LEN। उसके बाद कैच द पोर्शन ऑफ द मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड डैश इंस्टेड ऑफ स्लोवर एंड चीपर यूज्ड फॉर मैनी मेमोरी इज द स्टैटिक रैंडम। उसके बाद प्रोग्राम राइट टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्रिएट बाय यूजर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। द जनरल एक्टिविटीज विच आर performed during the development of dash editing display processing related activities report।
तो ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्म्स आर टू टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस के दोनों टाइप्स का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और MCQs भी बनता है, तो ये आप याद रखना कि यूजर इंटरफेस के दो टाइप्स है, एक है टेक्स्ट बेस्ड, दूसरी है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। From forms are used in application program, how many types of forms are available, हमारे पास टोटल 2 किस्म की फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद an effective user interface minimize the dash user requires to learn and implement is the time, ठीक है, टाइम यूजर्स रिक्वायर करते हैं। उसके बाद है इन वर्टिकल पार्शनिंग, वर्टिकल पार्शनिंग में क्या होता है, हॉरिजेंटल ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली आपने दो टेबल बनाए है ना, इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन हॉरिजेंटल इस तरीके से होगी, ठीक है, सॉरी वर्टिकल, ठीक है। आपकी वर्टिकल पार्शनिंग इस तरह से होती है। पार्शनिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई टेबल बनाया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें भी कॉमन भी हैं, तो आप क्या करोगे, उसको दो में कन्वर्ट कर दोगे इजी एक्सेस के लिए, ठीक है, आप उसको दो में कन्वर्ट कर दोगे। तो दो में अगर हॉरिजेंटली करते हो और वर्टिकल करते हो तो ये इस तरह होता है। उसके बाद कंसीडर द नेम एम्प्लॉय हैविंग फील्ड्स एम्प्लॉय, उसके बाद ये अगेन चीज स्टेटमेंट है एक repeated user accessible catalog क्या है, recovery service, which of the following statement is true about the views, the result of using a view are permanently stored in database, ठीक है, वो result जो कि हम view से देखते हैं वो store होता है database में permanently। which of the following is true about mine key accounts, so research identified the table, which of the following is correct way to find out the size of criticism product increase, तो इसमें the number of rows first table में होनी चाहिए, फिर multiply by number of rows in the second table, पहले को multiply कर दो दूसरे के साथ, ये करेक्ट होगा। उसके बाद सपोज द 8 rows and 4 columns in table 1 and 3 rows and 4 columns in table 2, व्हाट इज द साइज ऑफ क्रिएशन। अच्छा, इस तरह का जो भी होता है ना, तो इसमें सिंपली आप प्लस कर लेना सारी रोज को, 8 + 4 + 1 + 3 + 4, तो ये हमारे पास 24 बनेगा। ओके, नहीं 24 नहीं बनता, 8 + 4 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 4 = 19, 19 ही बनता है ना, सो 19 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन 19 के पास पास हमारे पास 24 है, यहाँ पर होना 19 चाहिए था, 19 के पास पास 24 है, तो हम 24 को करेक्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। इन केस ऐसा होता है तो आप पास वाली वैल्यू को भी क्लिक करके आ सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वह है डेटा रिडेंसी। रिडेंसी का मतलब होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी को कम करना, ठीक है, बार बार डेटा जो लिखा जाता है ना उसकी डुप्लीकेसी को कम करना। Which of the following incorrect about views, जी it is impossible to left out the data which is not required, तो ये बिल्कुल गलत है। व्यूज में हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, each course section is assigned in a particular factuality member and each course section correspond to a particular course, ठीक है। हर सेक्शन जो है वो असाइन होना चाहिए पर्टिकुलर फैक्चुअलिटी के साथ और हर में कोरस्पॉन्ड होना चाहिए एक पर्टिकुलर कोर्स। कंसेप्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन फैक्चुअलिटी और कोर्स और फैक्चुअलिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो होता है MM। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड अ ड्रॉप कॉलम्स, ऐड अ ड्रॉप कॉलम्स के लिए हम लोग अल्टर का इस्तेमाल करते हैं, अल्टर का। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स इन द टेबल इज कॉल्ड सिलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम पर्सन, ये आप लोगों को मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल, तो इसमें ट्रैक ओवरफ्लो एंड फिल ओवरफ्लो एरिया कैन नॉट बी इनसिक्योर्ड। उसके बाद है जी, इस तरह के लॉन्ग MCQs नहीं आते। Which of the following servers is milestone or reference point in the log file is the checkpoints, ये important MCQs है। milestone और reference point log file कौन से होते हैं, checkpoints। Which of the following are the general activities which are performed during the development of application program। अच्छा, मेरी यहाँ पे कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा normalization का भी correct करवा दूँ, तो normalization से related कोई MCQs आए तो फिर वहाँ से best explain होगा। browser based from the development in the following except is the web based forms होती हैं। Which of the following is not a form of ऑप्टिकल डिस्क, तो EEPROM जो है वो ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म नहीं होती। स्टूडेंट्स ये बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs है, रिपीटेड है, इनको इग्नोर मत करना, ये पेपर में रिपीट होते हैं। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्लस्टरिंग इज सूटेबल, क्लस्टरिंग सूटेबल होती है रिलेटिवली स्टैटिक के लिए। ओनली वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन एनी टेबल क्रिएट इज दी फॉल्स, नहीं, ओनली नहीं, दो से या दो से तीन भी आप कर सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ चेनिंग टेक्निक इज द हैंडल कोलियंस, तो इसका है ओवर हेड द मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट। So
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एंटिटी कैन बी लॉजिकल कनेक्टेड टू एन अदर इज डिफाइंड बाय कॉमन एट्रीब्यूट. Next, you can modify more than one table at a time through a view. It is the true, which it is a true statement. Which of the following is one of the purpose of using DML commands inserting data tables? What is the alternate name of data dictionary? Data dictionary का alternate name ये बहुत ज़्यादा repeated MCQs है तो याद रखना system catalog. Which of the following is not true about denormalization? So denormalization एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम move होते हैं lower to higher की तरफ, ठीक है, फ्रॉम ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग, ठीक है. अच्छा, नॉर्मलाइजेशंस का मतलब यही होता है कि हम लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं. एक ये चीज़ याद रखना. फिर एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म आती है. सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेकंड नॉर्मल, अच्छा फर्स्ट में क्या होता है कि आप जो भी टेबल बना रहे हो ना, लेट्स सपोज ये हम लोगों ने 2 टेबल बनाए हैं, ठीक है. इस टेबल के अंदर, इन दोनों टेबल के अंदर कोई भी ऐसी हमारे पास वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कि डुप्लीकेट हो, बार बार आई हुई हो, ठीक है. हर किसी, मतलब कि एक देखो, ये मैंने टेबल बनाया है ना, लेट्स सपोज ये, ठीक है. इसमें मैं स्टूडेंट का कोई भी कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो कोर्स में क्या लिख रही हूँ कि एक तो ये C++ कर रहा है, ठीक है, और साथ ही मैं लिख देती हूँ कि ये सी भी कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक रो के अंदर 2 आ गई है हमारे पास, ठीक है. 2 आपने प्रोवाइड नहीं करनी, हर रो हर कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, उससे रिलेटेड भी अगर कोई एमसीक्यूज आया तो याद रखना कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग रिमूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है. पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड ना करता हो, ठीक है. उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी हमारे पास है जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि वो मस्ट भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करती हो और उसमें ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को हम लोग रिमूव करते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है. वो हायर नॉर्मल फॉर्म्स होती है, इससे रिलेटेड आपने ही एमसीक्यूज याद रखना. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑल द फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम एम्प्लॉय, सो सिलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम एम्प्लॉय इज द करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्सिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनबैलेंस्ड पार्सिंग. हैश, हैश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनबैलेंस्ड पार्सिंग का, ठीक है. हैश इज बेसिकली इस्तेमाल होता है, ये वाला हैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा को बहुत ही फॉरनली एक्सेस करने के लिए. अगर आप देखो तो हैश का आजकल बहुत ही स्टूडेंट को पता है, हम लोग हैश टैग्स देते हैं किसी भी चीज को फॉरन से हासिल करने के लिए, ठीक है. हैश टैग्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो हर किसी को ही क्लियर होना चाहिए. उसके बाद while recovering data which of the following files does not recover manage examines at the first is the log file. alter table examine करता है rename column की description to question and description std student id है, student id syntax of alter table. तो ये एक false है, बिल्कुल ही इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हाइफन भी इस्तेमाल किया है, उसके बाद कॉलम्स का भी सही इस्तेमाल किया, तो ये इनकरेक्ट ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ केज हिट, तो व्हेन डेटा इज फाउंड इन द केज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डीएफडी, तो डीएफडीज में हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं जिसमें रिलेशनशिप, ये हमारे पास मिड टर्म का एमसीक्यू है. उसके बाद लेजर रिकॉर्ड्स डेटा बाय बर्निंग माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द सरफेस ऑफ द डिस्क विद बी ऑप्टिकल डिस्क. उसके बाद नेक्स्ट है जी, आई थिंक आई शुड रीड इन दी फास्ट स्पीड. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज एप्लीसिबल विद द रिप्रेजेंट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन टू रिस्पेक्ट, तो ये है ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, ठीक है. ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी हमारे थर्ड में नहीं होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड इज नॉट अ गुड interface. Making the change to the conceptual schema of database but not affecting the exciting external schema is example of logical data independence. उसके बाद है जी हमारे पास grant select एक क्यूरी दी गई है, तो इसमें जी grant permission to Amali and Hironi to update this डिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द एम्प्लॉय टेबल. अपडेट, अब यहाँ पर अपडेट को आपने कैसे गेस करना है कि ये देखो इसने अपडेट की इस्तेमाल की हुई है, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं अपडेट का जिक्र है, इसके अलावा अपडेट परमिशन ये है, तो इसको हम लोग कैसे आप गेस करेंगे, तीसरे में तो नहीं है. सो अपडेट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो क्या इस पे है जी अपडेट डिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. यहाँ पे क्या परमिशन हिरोनी इन ऑर्डर टू ग्रांट सेलेक्ट एंड अपडेट परमिशन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेबल का इस्तेमाल किया गया है हिरोनी टू अपडेट डिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है. सो यहाँ पर पहले में एम्प्लॉय का कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल से हो रहा है, तो ये देख लें एम्प्लॉय टेबल. इस तरह आप लोग गेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो करेक्ट आंसर.
उसके बाद विच इज नॉट विच कीवर्ड इज अवेलेबल एसक्यूएल टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो रेफरेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की आपकी जितने भी टेबल हों, हर प्राइमरी, लेट्स सपोज हमने बहुत ज़्यादा टेबल बनाए हुए हैं अपनी एसक्यूएल में या किसी के भी लैंग्वेज के अंदर, तो हर टेबल के अगर हमने ज्वाइन करना है ना, तो उसके अंदर प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को ज्वाइन करते हैं। अगर किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की मौजूद ना हो, प्राइमरी की मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया ना कि एक बिल्कुल ही यूनिक वैल्यूज की होनी चाहिए, तो अगर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद ना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉइंट्स को बना ही नहीं सकते। उसके बाद हाउ मैनी क्लस्टर टू ईच टेबल हैव, टेबल कितने क्लस्टर होते हैं, हर टेबल के पास सिर्फ एक ही क्लस्टर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट कमांड सो can be rolled back, which of the following is not the feature of transaction, transaction के features में क्या नहीं है, dependent on the other concurrent transaction, तो ये इसका feature include नहीं है। उसके बाद है, सपोज करें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं टेबल के अंदर, नेम्ड कस्ट, कस्टमर है जी, कस्टमर की शॉर्ट फॉर्म कस्ट इस्तेमाल किया गया, आईडी इसका नेम, फोन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर। सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई बीच में साइन आएगा, ये याद रखना ये साइन हर में आएगा। ठीक है, आपको कहा जाएगा सब्जेक्टिव में कि आप कोई भी की क्रिएट करें तो अगर सिलेक्ट, डिलीट या फिर अपडेट कोई भी आए ना, तो उसमें आपने पहले ये वर्ड लिखना है, मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम करना है, उसके बाद आपने टेबल का नेम करना है और पूछते हैं कि यहाँ से फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट के लिए हम लोग वेयर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपने पूरी डिटेल दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस बिफोर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से पहले हमारे पास डीनॉर्मलाइजेशन आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइड सीक्वेंशियल फाइल्स, सो मल्टीपल इंडेक्स फॉर द सेम की फील्ड कैन नॉट बी सेट अप। ठीक है, डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन कमांड इस्तेमाल होती है, क्रिएट के लिए भी होती है, डिस्ट्रॉय के लिए नहीं इस्तेमाल होती। क्रिएट डीबी ऑब्जेक्ट्स नहीं होती, इंसर्टिंग डेटा इनटू डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और इनमें से आई थिंक ये करेक्ट है, इंसर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सो क्रिएट को भी हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है। अ लॉजिकल रिकॉर्ड इज कंसर्न विद एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम से रिलेटेड क्या है, क्रिएट एट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिटेल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर। सो यहाँ पर आपके पास है, इन द नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस रिक्वायरमेंट verb tend to indicate the names of the relationship. Structure constraints of a relationship type refers to where the existence of an entity depend करती है, it began related to another entity via relationship type. Identify the correct statement, entity इंटरजिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई होते हैं प्राइमरी की वैल्यूज के साथ, जो कि कंपोजिट भी हो सकती है। कंपोजिट की कौन सी होती है, जब हमारे पास हम किसी भी दो कीज को इस्तेमाल करके कोई की बनाते हैं तो हमारे पास कंपोजिट की होती है। Which entity integrity use rules are enforced are tuple in the one relation that refers to the another relation must be referred to exciting tuple, so it can be created or composite attribute. The main memory of a computer system, computer की main memory याद रखना, the main memory of the computer system is the RAM. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, डैश रिकॉर्ड्स डेटा बाय बर्निंग माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द सरफेस ऑफ द डिस्क विद द लेजर इज द ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जी MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंडेक्स, इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड फॉर एवरी टेबल इन द डेटाबेस गूगल, ये गूगल किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिपीटेड MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेशनल टेबल्स, सो द सीक्वेंस ऑफ रोज इज सिग्निफिकेंट, नहीं ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट कीज, कीज के लिए लिमिटेड लिमिट कौन सी होती है, 255। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर इम्प्रूव्ड क्यूरी परफॉर्मेंस, क्यूरी के परफॉर्मेंस के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। डैश इज कंट्रोल दैट यूजर क्लिक टू परफॉर्म एन एक्शन और सेट टॉगल, टॉगल हम करते हैं। ठीक है, और स्टेट और सेट एन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रिपोर्ट। ओके, डैश इज द कंट्रोल दैट enables user to select an option from an isolated list, user is the
कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत से सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सारे एमसीक्यूज रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनसे आपने ज़रूर याद रखना है। देख लेना आपके पास, आई कैन बेट विद यू कि बहुत से एमसीक्यूज वाकई में आते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि वाकई में बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज इन फाइल्स में से रिपीट होंगे। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।